जाओ ये कांटे मोहम्मद के दरवाजे पे बिछा दो। उसके दर्द में ही मेरी राहत है। मगर वो भूल गई अल्लाह सब देखता है। ये जुमला उसी औरत का था, उम्मे जमील, जिसे कुरान ने जहन्नम की औरतों में सबसे पहली कतार में खड़ा किया है। कुरान मजीद में सिर्फ 2 लोगों का नाम लेकर अल्लाह ताला ने जहन्नम का ऐलान किया। एक अबू लहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा, और दूसरी उसकी बीवी उम्मे जमील, मक्का के सबसे ताकतवर और अमीर खानदान की औरत। चमक दमक, दौलत, हुस्न, सब कुछ उसके पास था, मगर दिल घमंड से काला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पागल। उसका असल नाम था अरविया बिनते हर्ब, लेकिन अल्लाह ने उसे नाम दिया उम्मे जमील, लकड़ियां ढोने वाली की मां। क्यों? क्योंकि जहन्नम में अपने ही लिए आग की लकड़ियां खुद उठाएगी। दुनिया में जैसे वो अपनी जहरीली जबान से आग लगाती थी, आखिरत में वही आग उसके गले में होगी। ये औरत अबू सुफियान की बहन थी, ताकत और तकब्बुर की ऊंचाइयों पर बैठी हुई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि हर रात अंधेरी गलियों में चलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि पर के दरवाजे के रास्ते पर कांटे बिछाती, ताकि सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकलें तो उनके मुबारक कदमों में वो कांटे धंस जाएं। उसकी जबान जैसे किसी की जिंदगी जला दे। बाजारों में खड़े होकर लोगों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती, आपकी तौहीन करती और अपने शौहर अबू लहब के दिल में नफरत की आग भड़काती रहती। फिर अल्लाह ताला ने उसकी हकीकत दुनिया को सुना दी। सूरह अल मसद नाजिल हुई। अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम के अजाब में होंगे। उसके गले में आग की रस्सी होगी। इस सूरत के उतरने के बाद ये औरत 9 साल तक जिंदा रही, लेकिन उसके अंदर का तकब्बुर कभी टूटा नहीं। न इस्लाम कबूल किया, न अपनी नफरत से बाज आई, और अल्लाह ने उसी की कहानी को कयामत तक आने वाली दुनिया के लिए एक इबरत बना दी।